एक बार धुंध और रहस्य से घिरे एक सुदूर भारतीय गांव में पार्वती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। ग्रामीणों का मानना था कि उसका आत्मा की दुनिया से एक अनोखा संबंध था। लेकिन पार्वती एक सामान्य महिला से कहीं अलग थी। वह एक पिशाचिनी थी, एक दुष्ट आत्मा जो एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर सकती थी और बिना सोचे समझे आत्माओं का शिकार कर सकती थी। जैसे ही गांव वाले गहरी नींद में सोते थे, वह उनके सपनों में आ जाती थी और अपनी मनमोहक सुंदरता से उन्हें मोहित कर लेती थी। एक बार जब उसने उन्हें अपने वश में कर लिया, तो वह उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती थी, जिससे वे कमजोर और निष्क्रिय हो जाते थे। गांव के मुखिया राम को वर्षों से पार्वती पर संदेह था, लेकिन गांव वालों ने उनकी चेतावनियों को एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। हालांकि एक रात उनकी पोती मीरा पिशाचिनी की चाल का शिकार हो गई। मीरा दिन ब दिन पीली होती गई, उसकी जीवंत आत्मा लुप्त होती गई। राम जानते थे कि उन्हें शीघ्रता से कार्य करना होगा। उन्होंने सुरक्षात्मक मंत्रों और अनुष्ठानों से भरे एक प्राचीन मंत्र से परामर्श लिया। कांपते हाथों से उसने एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक देवता काली को बुलाने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र की, जो पिशाचिनी को भगा सकती थी। रक्तलाल चंद्रमा के नीचे राम ने मंत्र का जाप किया और काली क्रोध की ज्वाला में प्रकट हुई। काली ने भीषण गर्जना के साथ पिशाचिनी का सामना किया। उजाले और अंधेरे के बीच लड़ाई तेज हो गई, जिससे गांव में सदमे की लहर दौड़ गई। पिशाचिनी ने अपने मोहक रूप से काली को मोहित करने की कोशिश की, लेकिन देवी उसके आकर्षण से प्रतिरक्षित थीं। काली की आंखें क्रोध से चमक उठीं और उसने अपनी तलवार के शक्तिशाली प्रहार से पिशाचिनी को नीचे गिरा दिया। पार्वती का रूप टूट गया, जिससे उनका असली भयावह स्वरूप प्रकट हो गया, एक विचित्र राक्षसी प्राणी। जैसे ही पिशाचिनी विकटित हुई, उसने अपने पीड़ितों से जो जीवन शक्ति चुराई थी वह उनके पास लौट आई, मीरा को ठीक किया और अन्य ग्रामीणों को पुनर्जीवित किया। गांव पर लंबे समय से छाया हुआ काला बादल हट गया और शांति का एहसास लौट आया। राम ने काली को उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दिया और देवी को आत्मा क्षेत्र में लौटते देखा। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने बूढ़े मुखिया की बुद्धिमत्ता पर ध्यान दिया और वे बिना परेशानी के रहने लगे, यह जानते हुए कि पिशाचिनी फिर कभी उनके सपनों में नहीं आ सकती। लेकिन उस भयानक मुठभेड़ की स्मृति गांव में बनी रही, उन खतरों की एक चेतावनी भरी कहानी जो उन लोगों के लिए हो सकती है जो आध्यात्मिक दुनिया में रुचि रखते हैं, और एक अनुस्मारक है कि साहस और प्राचीन जादू की रोशनी से सबसे अंधेरे संस्थाओं को भी दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, पिशाचिनी की कहानी एक किंवदंती बन गई और गांव समृद्ध हुआ। एक बार सुदूरवर्ती समुदाय को समृद्धि मिली क्योंकि उन्होंने पड़ोसी गांवों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया और द्वेषपूर्ण भावना की स्मृति धुंधली होने लगी। लेकिन जैसा अक्सर अंधेरी शक्तियों के मामले में होता है, वे यूं ही गायब नहीं हो जाती। छाया में काली द्वारा पराजित पिशाचिनी के अवशेषों से एक और पिशाचिनी का जन्म हुआ। यह नई इकाई और भी अधिक चालाक और प्रतिशोधी थी। वह उन ग्रामीणों के वंशजों से बदला लेने की प्यासी थी जिन्होंने उसके पूर्व वंशज को निर्वासित कर दिया था। एक रात जब चंद्रमा आकाश में पूरा और नीचा दिखा, उसने अपनी उपस्थिति प्रकट की। उसने एक खूबसूरत युवा महिला का रूप धारण किया और गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को अपने मोहक जाल में फंसा लिया। उसका लक्ष्य उनकी जीवन शक्ति को खत्म करना था, जैसा कि उसके पूर्व पिशाचिनी बहनों ने करने की कोशिश की थी। इस बार ग्रामीणों ने संकेतों को पहचान लिया और पिशाचिनी की वापसी की फुसफुसाहट फैलने लगी। भयभीत होकर वे राम के वंशज, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली आध्यात्मिक संत की ओर मुड़े, जिन्हें अपने पूर्वजों का ज्ञान विरासत में मिला था। ग्रामीणों के साथ मिलकर उसने प्रतिशोधी पिशाचिनी का सामना करने की योजना तैयार की।
उन्होंने प्राचीन कलाओं में कुशल सबसे मजबूत योद्धाओं को इकट्ठा किया और देवी काली को एक बार फिर से बुलाने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान तैयार किया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने काली की दिव्य उपस्थिति का आह्वान किया। देवी खतरे को पहचानते हुए अपने भयानक चेहरे के साथ दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार होकर प्रकट हुई। आगामी युद्ध पहले से भी अधिक तीव्र और कष्टदायक था। प्रतिशोध की प्यास से उत्तेजित पिशाचिनी ने भयंकर युद्ध किया। उसने काला जादू फैलाया और युद्ध से पूरे गांव में अराजकता फैलने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन काली की ताकत श्रेष्ठ साबित हुई और उसने पिशाचिनी पर एक बार फिर हमला किया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह कभी वापस नहीं लौट सकेगी। पिशाचिनी की पराजय के साथ गांव अंततः दुष्ट आत्मा के अभिशाप से मुक्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन ज्ञान को कभी नहीं भूलने और उन ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की कसम खाई जो उनकी शांति को खतरे में डाल सकती हैं। और इसलिए गांव समृद्ध होता रहा। इसके लोग बिना परेशानी में रहते थे, हमेशा आध्यात्मिक दुनिया के पर्दे से परे छिपे खतरों के प्रति सचेत रहते थे, यह जानते हुए कि अंधेरे के खिलाफ लड़ाई वास्तव में कभी खत्म नहीं हुई थी।